हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे, यानी कि नरेशन पढ़ेंगे। और आपको बताना ये बेहद ज़रूरी है कि जो नरेशन है ना, वो हर एक जगह पर काम आता है, हर एक जगह इन द सेंस कि हर एक क्लास में, यहाँ तक कि कम्पिटिटिव इंग्लिश में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला टॉपिक है। और इसको हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूँ शुरू करने के पहले कि हम लोगों ने रिसेंटली ही वॉइस खत्म किया है, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म किया है। जाइए इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां से जाकर के द वॉइस को पढ़िए। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि अगर नए हैं आप, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्योंकि अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे तो हमारे आने वाली नई वीडियोस आपको मिल नहीं पाएंगी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। बस आपको करना क्या है, इस चैनल पर लगातार बने रहना है, तभी आपको यहाँ पर नए वीडियोस मिल पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दबा के लाइक करिए। शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स दैट अ पर्सन सेड, यानी कि किसी व्यक्ति के कहे गए मूल शब्द, यानी जिन शब्दों में उस व्यक्ति ने कहा हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में अगर कहा जाए तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे थे और मैं भी वहीं पर जा रहा था, हम दोनों एक ही रास्ते पे थे। मैं आपसे मिला, मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है कि आज छुट्टी रहेगी कोचिंग में, जाओ सबसे बता देना। उसने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन अपने स्कूल में मित्रों से मिलता है, दोस्तों से मिलता है और कहता है कि कृष्णा सर ने कहा था। ये नहीं कहेगा कि आज छुट्टी है, क्या कहेगा? कृष्णा सर ने कहा था कि उस दिन छुट्टी रहेगी। किस दिन? जिस दिन वो कृष्णा सर से मिला है। यानी क्या होता है कि आपके एक्चुअल वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करके बताया जाता है तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर सेम उन्हीं शब्दों में बताया जाता है तो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच। समझिएगा बात को। जैसे लड़कियां जो होती हैं, अगर उनसे कोई इतनी बात कही जाए तो वो क्या करते हैं, उसको इतना लंबा बना करके बता देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आपको कभी लगता होगा, कहा जाता है कि भाई उसने मुझसे डायरेक्ट तो ये नहीं बोला पर इनडायरेक्ट बोला। इनडायरेक्ट बोला मतलब कि जो शब्दों में उसे करेक्टली क्लियरली बोल देना चाहिए था, उसने उन शब्दों में नहीं बोला, बल्कि घुमा फिरा के बोला, अलग शब्दों में बोला। तो यानी कि अगर अलग शब्दों में बोला जाता है तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। और एक्चुअल उन्हीं वर्ड्स में बोला जाता है तो होता है डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम लोग ध्यान से देख लेंगे। द एक्चुअल वर्ड्स दैट अ पर्सन सेड, कोई ऐसे शब्द, मूल शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहे जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग व्हाट समबडी हैज सेड, कोई ऐसी बात को कही जाए, दोहराई जाए जो किसी ने कह दिया हो, बट नॉट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स, यानी कि उन्हीं शब्दों को हमें यूज नहीं करना है जो उस व्यक्ति ने कहा था। कुछ हमें मिर्च मसाला लगाना है, अलग से कुछ बोलना है तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल कथन को सूचित करने वाली ऐसी शैली जिनमें मूल शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। भयंकर हिंदी लिखी हुई है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो इतना बस समझ लो भाई साहब, तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों को किसी और तरीके से अगर बताया जाए तो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स भी देख लेंगे भाई साहब कि अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक रूल है साहब, वो क्या है? वो ये है कि भाई साहब अगर डायरेक्ट टू, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि कभी भी रूल तो आएगा नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आएगा क्या उसको बनाना। तो डायरेक्ट स्पीच अगर है, डायरेक्ट स्पीच है, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। और अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है माय डियर फ्रेंड्स, ये समझना होगा डायरेक्ट स्पीच देखने में कैसे लगती है और इनडायरेक्ट स्पीच देखने में कैसे लगती है। देखो, डायरेक्ट स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ नज़र आएगी। ही सेड, ये ए लिखा हुआ है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कृष्णा सर इज अ ग्रेट टीचर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है भाई साहब, डायरेक्ट स्पीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे रूल्स में उन्हीं का नाम लिया जाएगा।
तो ये देखो, ये जो है भाई वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि कोई बात इसी में कही जाती है मेरे दोस्त। स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ है समझने वाली। ये देखो, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। कहीं पे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो आप समझ जाना यहाँ वाले की बात हो रही है। और अगर इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो समझ जाना साहब यहाँ वाली बात हो रही है। यहाँ पर जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर जो भी रहेगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, आपको पता होगा, किसकी माँ? कॉमा, है ना। और इसको यहाँ पर बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अरे मेरे दोस्त, अभी एक और समझने वाली बात यह है, इसको भी बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये दोनों मिलकर के डबल इन्वर्टेड कॉमास कहलाते हैं। और ये तो फुल स्टॉप है, आपको पता ही है। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है साहब कि जो भी यहाँ पर रहेगा फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, कुछ भी रहेगा वो इसके पहले रहेगा, यानी कि पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा। आ रही है बात। दूसरी बेसिक गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे लगा देते हैं तो ऐसे नहीं लगेगा, ये रहेगा और बीच में सेंटेंस रहेगा, देन ये रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप या फिर कुछ भी, कोई भी स्टॉप लग सकता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी लगाओ, लेकिन इसके बाद ही इसको लगाओ। समझने वाली बात ये थी। भयंकर तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे हम चलते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, इसके बाद इसी का मैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाऊंगा, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट कृष्णा सर, जो कि हम हैं, was a great teacher, फुल स्टॉप। यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, कुछ नए तरीके से बन चुका है। ये टू कहाँ पर गया, ये सेट कैसे टोल्ड हुआ, दैट कैसे आया, ये इसका वॉज कैसे हुआ, ये हम आगे देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, कैसे क्या चेंज हुआ था उसके बारे में समझने के लिए। देखिए क्या होता है भाई, जब भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा रूल्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए, रूल फर्स्ट में क्या होगा। अभी हम लोग सिंपल यहाँ पर समझेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे। तो सिंपल में यहाँ पर देख लेंगे भाई साहब, कॉमा और इन्वर्ट कॉमास को हटा करके दैट का प्रयोग लगा देंगे, यानी कर देंगे। पूरा रूल में लिखवाऊंगा नहीं कभी, क्योंकि आएगा भी नहीं। हमें कैसे चेंज करना है ये आना चाहिए। इसको लगा देंगे। उसके बाद ये एकदम बेसिक है भाई साहब, जब भी सिंपल सेंटेंस होगा ना लगेगा ही लगेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें समझना यह है कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो हमें क्या करना होगा, करना ये होगा, ये रूल फर्स्ट था, अच्छा लिखा भी है, करना हमें ये होगा कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को बदलना होगा। देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। कैसे, जैसे हम बताएगा वैसे। अब आपको अगर ऐसा होगा तो कैसे टेंस चेंज होगा ये आपके स्क्रीन में आ रहा है। भयंकर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चले आइए मेरे पास, ताकि मैं आपको यहाँ पर चेंज करना भी सिखा दूँ।
देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। एक सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं। मैंने लिख दिया रमेश सेड, रमेश सेड, रमेश सेड he is going to his house, he is going to his house। यहाँ समझने वाली बात है, किसने कहा है? रमेश ने। तो रमेश said, इस जगह पे क्या लगाना है मैंने बता दिया था, that he। अब is है, तो अभी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है माय डियर फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। अब इज को देखा और आईएनजी देखा तो मैंने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। अभी अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है माय डियर फ्रेंड्स, वॉज एंड वर, देन आई एंड ही। तो ही के साथ लगेगा वॉज, हमने लगा ही वॉज गोइंग, he was going to his house। Take the screenshot my dear friends। persons, persons, कैसा पर्सन? ऐसा। हम यहाँ पर एक ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे एंड ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे। हो सकता है भी इसको नीचे बढ़ाना पड़े, इसलिए स्क्रीनशॉट मत लेना। यहाँ पे हमने लिख दिया पर्सन, यहाँ लिख दिया सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस, यहाँ लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस। ई लगाना भूल गए थे, इसमें भी ई लगाना भूल गए हैं। और इसको लिखेंगे पॉ नहीं लिख देना, पॉसेसिव केस। अभी देखो इतने सारे केस हो रखे हैं। किसी ने कुमार विश्वास जी से पूछा दिल्ली और यूपी के लड़कों में फ़र्क क्या होता है? कुमार विश्वास जी ने हंस करके बोला, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लड़के जब 18 के होते हैं वो डेट पे जाते हैं, और यूपी वाले तारीख पे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली बॉयज़ एंड यूपी बॉयज़। चलो देखो भाई साहब, जो हमारे पास प्रोनाउन है ना, उसे हम लोगों ने 3 अलग अलग सेक्शंस में, पर्सन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है फर्स्ट, जिसमें आते हैं आई एंड वी, आई एंड वी आते हैं। और आई सब्जेक्टिव केस है, वी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, यानी कि आई का मी होगा एंड वी का होगा अस। आई का पॉसेसिव केस होगा माई, माइन भी होता है, और अस का होगा आवर, आवर्स भी होता है। ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर होगा माय डियर फ्रेंड्स सेकेंड, सेकेंड में केवल एक ही होता है यू, एंड देन यू का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, एंड देन इसका पॉसेसिव केस होता है योर, योर्स, ईटीसी। इसमें एक लाइन और ऐसे खींचेंगे। फिर देखो आई वी यू हो चुका है, तो यहाँ अब होता है हमारा थर्ड पर्सन, जिसमें ही, शी, इट और दे आते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव होता है माय डियर फ्रेंड्स क्या, हिम। शी का हर, ई का यानी इट का इट, और दे का देम। ही का हिज पॉसेसिव, हर ही होगा, इट्स हो सकता है, एंड दियर। बेहतरीन स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। अब यहां पर देखो, अब अगर फर्स्ट पर्सन होगा
रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करेगा। सेकंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेगा, और थर्ड पर्सन में भैया कौनो चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। ओके, इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, मैंने कहा देखो ये बात मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन हम यानी मैं, सेकंड पर्सन यू यानी तुम आ रहा है, फर्स्ट पर्सन कौन, आई यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी तुम, पे हम बोलते थर्ड पर्सन के पास ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, यानी आई और यू को छोड़ करके जो भी है वो सब थर्ड पर्सन है, और आई के साथ में यहाँ पर वी भी जो होता है वो भी फर्स्ट पर्सन होता है। कैसे? ऐसे जैसे मान लो मैं अकेला था अभी, तो मैं फर्स्ट पर्सन था, मेरे साथ 4-6 और बॉडीगार्ड आ गए, तो मैंने कहा ये हमें पता है और तुम्हें पता है। हमें मतलब फर्स्ट पर्सन, तुम्हें मतलब सेकंड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता चलना चाहिए, यानी जो अदर्स हैं, यानी ये हैं अदर हैं, इनको पता नहीं चलना चाहिए। यानी हम समझ चुके हैं फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड यानी यू, एंड थर्ड द अदर्स ना। स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। एक और बात जानना जरूरी है, क्या? इफ there is an object, if there is an object in ये क्या बन गया भाई, क्या बन रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। देन यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, इधर ही था, इधर मी था, तो मी हो गया था ऑब्जेक्ट, ही हो गया था सब्जेक्ट। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करेंगे? आई विल टेल यू राइट नाउ। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अभी समझने वाली बात है, अगर से टू रहेगा तो उसको हम करेंगे टेल में, अगर सेज टू रहेगा हम करेंगे टेल्स में, अगर सेड रहेगा यानी सेड टू रहेगा तो हम इसको करेंगे टोल्ड में। समझे लल्ला? कैसे वहाँ पे सेड टू का टोल्ड हुआ था, ऐसे। अब देखो हैज़, हैव, सेड टू रहेगा तो उसका हैज़, हैव, सेड की जगह पे टोल्ड हो जाएगा। एक और बताना बेहद ज़रूरी है, विल, शैल से टू रहेगा, उसका विल, शैल टोल्ड में नहीं चेंज होगा बल्कि टेल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये सब क्यों बताया है मेरे बच्चों, आगे पता चलेगा। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो इसका होता है, बाकी इनका यूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये इसलिए बता दिया है क्योंकि आगे चल करके आपको पता चलेगा विल का वुड और शैल का शुड हो जाता है, हैज़ है जगह हैड हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो जो सब होता है क्रियाक्रम वो होता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंज नहीं होता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है इसलिए हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, देन हम आपसे अलविदा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखिएगा। फर्स्ट है, मान लीजिए कहा है रमेश ने और सुना है रीमा ने। क्या कहा है रमेश ने रीमा से? यू हैव नॉट डन माई वर्क। यानी रमेश रीमा से कहता है तुमने मेरा काम नहीं किया है, तुमने मेरा काम नहीं किया है। इसको कैसे चेंज करेंगे यहाँ पर देखेंगे। भाई साहब जैसे ही मैंने देखा सेट टू है, मेरे दिमाग बड़ी तेजी से चढ़ा कि इस रमेश के बाद
माहौल कर देना है, टोल्ड लगा करके ऑब्जेक्ट रख देना है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेट टू चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सेट टू नहीं रहेगा, केवल सेट रहेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जब भी सेट टू रहेगा यानी इसके साथ टू आएगा तभी ये चेंज होगा, अन्यथा चेंज नहीं होगा। अब इसकी जगह पे हमें जैसा कि पता चल चुका है दैट लगाएंगे, और ये अब है खेल। यू क्या है? सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट तुम सेकंड। यू सेकंड पर्सन है, तो ये देखो ये कहाँ पे दिखाएं? चलो इधर देख लो, SON 1 2 3। तो सेकंड पर्सन विल बी चेंज विथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? रीमा, और रीमा क्या है? इज अ गर्ल, लड़की। और अगर लड़की है तो लड़की के लिए जो सब्जेक्टिव केस आता है वो होता है शी। अब हैव किस में चेंज होता है? हैड में, एज यू नो, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। जैसा कि मैं परफेक्ट है वैसा ही ये भी परफेक्ट होगा। तो हो गया हैड। नॉट तो चेंज होगा नहीं, नॉट। डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। माई चेंज होगा। माई क्या है? माई है भाई साहब फर्स्ट पर्सन का, यानी आई का पॉसेसिव केस। आई का पॉसेसिव केस है तो आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है हमारा रमेश, रमेश इज अ बॉय, लड़का है। और लड़के के लिए क्या आता है? सब्जेक्टिव केस ही, और ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज। अब क्योंकि यहां पर पॉसेसिव केस था इसलिए यहां पर ही का भी, रमेश का भी पॉसेसिव केस आएगा। तो ये देखो पॉसेसिव केस, हिज वर्क। अगर ये ना दिख रहा हो तो मैं ये ऐसे कर देता हूं, देख लो, शायद लाइट पड़ रही हो मे बी, तो देख लो इसको यहां पे। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक और करके मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए इस बार किसी लड़की ने कह दिया कृषिका said to साहिबा। लड़की ने लड़की से कहा है मेरा देश बदल रहा है। कृषिका said to साहिबा I want to go with you। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। तो भाई साहब ये देखो, कृषिका टोल्ड साहिबा दैट। आई कौन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू कृषिका, और कृषिका इज अ गर्ल, तो यहाँ पे आएगा शी। वांट यानी ऐसा लग रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और है भी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा wanted। she wanted to go with you that second form, यानी सेकंड पर्सन। साहिबा इज गर्ल, तो गर्ल के हिसाब से यहाँ पे आएगा हर। समझो, इन्वर्टेड कॉमास हट चुके थे, यहां भी हट चुके हैं। स्क्रीनशॉट लिंक है। एक और देख लो। अच्छा रुको, तुम कहोगे सर सब नाम वाला करा रहे हो, बेनाम वाला कराओ। लो, खतरनाक वाला करा देते हैं। ये लिखा है दे, ठीक है। दे सेड टू अस, कॉमा इन कॉमा, वी won the match। We won the match। अब यहां पर देखो समझना। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा है। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा। क्या चिढ़ाते हुए? इसकी जगह पे आ गया दैट। वी द फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू दे। अब समझ नहीं आ रहा है? तुमने कहा था सर कि अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ये तो ना लड़का है ना लड़की, समझे में नहीं आ रखा है। तो क्या करेंगे? दे क्या है भाई? जो है वही लिख दो, ज़्यादा नहीं समझा करो। दे।
अब ये वॉन, ये देखो डब्ल्यू मेरा भी चाहे जुड़ गया था। वॉन, वॉन क्या है? सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड वॉन द मैच। देख लो भैया, अगर यहाँ पे लाइट वाइट पड़ रही है तो हम ऐसे खड़े हो जाता है और इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अगर आपको इसी तरीके से और हंसी मजाक के साथ में पढ़ना है, सीखना है, समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, करवाओ। घर में जितने फ़ोन हो सबसे करो, जरूरी नहीं है तुम पढ़ रहे हो तो तुम ही करो। पापा के मोबाइल से कराओ, मम्मी के मोबाइल से कराओ, चच्चा के मोबाइल से कराओ, अगल बगल वाले जितने भी चच्चा उच्चा होते हैं ना सबसे कराओ। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, हमको अलविदा दो। बाय बाय।